प्रगतिशील किसान, प्रगतिशील हरियाणा। पद्मश्री किसान लाया खेती में क्रांति। मोटे मुनाफे के साथ दिया हजारों को रोजगार। प्रगतिशील किसान एक समय था जब किसान शब्द से तो सभी वाकिफ थे, लेकिन प्रगतिशील किसान क्या होता है इससे सभी अनभिज्ञ थे। समय बदला, खेती करने का तरीका बदला। आज के समय में खेती घाटे का सौदा नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा कहलाती है। वजह है समय के साथ किसानों ने खेती करने का खुद का तरीका भी बदला और पारंपरिक खेती से हटकर प्राकृतिक खेती की ओर मेहनत करना शुरू किया। नतीजा सबके सामने है। आज एक नहीं, देश में हजारों ऐसे किसान हैं जो प्रगतिशील किसान के नाम से अपनी पहचान बना चुके हैं और इसका श्रेय केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी जाता है। इन्हीं में से एक प्रगतिशील किसान हैं हरियाणा के सोनीपत जिले के ग्राम अटेरना निवासी पद्मश्री कंवल सिंह चौहान। अपने आसपास के क्षेत्र में इन्हें क्रांतिकारी किसान के रूप में भी जाना जाता है, तो वहीं सरकार ने इन्हें फादर ऑफ बेबी कॉर्न का नाम दिया है। ऐसा इसलिए कि इस क्षेत्र में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और मशरूम की खेती को शुरू करने और किसानों को इसकी खेती करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। मेरा नाम कंवल सिंह चौहान है जी। और मैं गांव अटेरना, जो यही गांव है, इसका निवासी हूं और 1978 से खेती कर रहा हूं। 1997 में मुझे बेबी कॉर्न की खेती का पता चला और 1997 में ही मैंने बेबी कॉर्न की खेती शुरू कर दी और तब से 2-3 साल तक पहले मैंने अकेले ने खेती की, फिर पूरे गाँव ने शुरू कर दी, फिर पूरे क्षेत्र ने शुरू कर दी। जब बेचने की समस्या आई तो पहले 5 स्टार होटलों में, फिर INA, खान मार्केट आदि में, उसके बाद भी नहीं बेच पाए तो आजादपुर मंडी में खुम्ब की दुकानों पर बेबी कॉर्न को बेचना शुरू किया और उसमें भी जब परेशानी आई तो प्रोसेस यूनिट को बेचा और प्रोसेस यूनिट ने भी लेने से मना कर दिया तो अपनी प्रोसेस यूनिट लगाने की सोची और 5 फरवरी 2009 को हमने अपनी पहली प्रोसेस यूनिट लगाई। पद्मश्री किसान बना एक उदाहरण। प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान खेती के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 में राष्ट्रपति से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। पद्मश्री कंवल सिंह चौहान ने बताया कि वो 15 वर्ष की आयु से खेती कर रहे हैं। वो घर में सबसे बड़े थे और छोटी उम्र में ही पिता का साया उनके सिर से उठ जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई थी। एक दौर था जब वो कर्ज में डूबे किसान थे, लेकिन आज वो प्रगतिशील किसान बनकर उभरे हैं और करीब 200 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी दे रहे हैं। 99 में जब हमने बोया, 8 एकड़ बेबी कॉर्न बोया तो उसको हम बेच नहीं पाए, तो उससे हमें शुरू में काफी नुकसान भी हुआ। परंतु उसके बाद में मार्केट डेवलप होती चली गई और ये बेबी कॉर्न की खेती एक फायदे का सौदा हो गया। इसका मुख्य फायदा इसलिए हुआ कि इसमें जो चारा निकलता है ना, पशुओं को पूरा साल हरा चारा मिलता है। सभी किसान बेबी कॉर्न बोते हैं और पशुओं के लिए हरा चारा उन्हें मिल जाता है। साथ में बेबी कॉर्न जब छीलते हैं तो उसका पत्ता निकलता है जो पशुओं के लिए बहुत गुणकारी है। उससे दूध की मात्रा भी बढ़ती है और पशुओं का स्वास्थ्य भी सुधरता है और पशुओं की संख्या भी बढ़ी है। इससे 2 काम किसानों के हो गए, उनकी दूध की मात्रा भी बढ़ती रही, दूध से भी पैसा कमाने लगे और साथ में बेबी कॉर्न बेच के कैश क्रॉप के रूप में नगद पैसा भी किसान कमाने लगे। एक फैसले और कड़ी मेहनत ने बदली जिंदगी। कंवल सिंह ने परंपरागत खेती को छोड़कर वर्ष 1998 में सबसे पहले मशरूम और बेबी कॉर्न की खेती करने की ठानी। उनका ये फैसला कामयाब रहा। दोनों फसलों में अच्छा मुनाफा हुआ। इसके बाद वो क्षेत्र में किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। 98 में मुझे पता चला कि बेबी कॉर्न की कोई खेती होती है और मैंने बीज लेकर बेबी कॉर्न की खेती शुरू कर दी। पहले मैंने अकेले ने की, फिर पड़ोस के किसानों ने, फिर पूरे क्षेत्र ने बेबी कॉर्न की खेती शुरू कर दी। इससे मुझे धान और गेहूं के बराबर जितनी आमदनी होती थी एक साल में, इतना 3 महीने की एक फसल में मुझे आमदनी होने लगी और यहाँ सभी किसानों को इसकी आमदनी इस क्षेत्र में बढ़ गई। कंवल सिंह बताते हैं कि जब गांव में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न का उत्पादन बढ़ा तो किसानों को बाजार की दिक्कत ना हो, इसके लिए कंवल सिंह ने वर्ष 2009 में फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर दी। लगभग 2 एकड़ में स्थित इस यूनिट में बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम बटन, मशरूम स्लाइस सहित लगभग 8 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इस यूनिट की मदद से प्रतिदिन लगभग 1.5 टन बेबी कॉर्न व अन्य उत्पाद इंग्लैंड और अमेरिका में भी निर्यात किए जा रहे हैं।
इसी के साथ वो यहाँ टमाटर, स्ट्रॉबेरी की प्यूरी भी तैयार कर रहे हैं। मिक्स सब्जी में होता है, इसका पकौड़ा बनता है और इस तरह से इसके बहुत से यूज है जो 5 स्टार होटलों में ये प्रयोग किया जाता है। और आजकल तो भारत की सब्जियों में मुख्य रूप से बेबीकॉर्न खाया जाता है। जो फ्रेश बेबीकॉर्न होता है उसको उबालने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको ताज़ा ताज़ा पैक किया जाता है, सफाई से पैकिंग करके और कैरोगेटेड बॉक्स में भर के रेफ्रिजरेटर बैंक के द्वारा बाई एयर लंदन भेजा जाता है। और दूसरा जो बेबीकॉर्न बचता है या हम कभी किसी दिन ऑर्डर नहीं होते हमारे बाहर जाने के, तो हम बेबीकॉर्न यहाँ से खरीदते हैं, स्वीट कॉर्न खाते हैं, मशरूम खरीदते हैं, टमाटर खरीदते हैं, उन सबको हम कैन करते हैं, टमाटर से टमाटो प्यूरी बनाते हैं। हमारे से पहले मशरूम चाइना से आती थी, टमाटो प्यूरी चाइना से आती थी, बेबीकॉर्न और स्वीट कॉर्न थाईलैंड से आता था। अब हमने भारत की मार्केट में अपने पैर जमा लिए हैं। हम यही लोकल सब चीज़ किसानों से पैदा करवाते हैं और उसको प्रोसेस करके भारत की लोकल मार्केट में बेचते हैं। इसके अलावा फ्रेश बेबीकॉर्न जो जिसमें अब तक थाईलैंड का कब्जा था पूरी दुनिया पे, वो हमने भारत से शुरू कर दिया है और यहाँ से फ्रेश बेबीकॉर्न इंग्लैंड हर रोज 1 टन जहाज के द्वारा इंग्लैंड पहुँच। हजारों किसानों को प्रेरित करते प्रगतिशील किसान। कमल सिंह कहते हैं कि आज देश के युवाओं को खेती में आगे आना चाहिए और इसे व्यवसाय की तरह लेना चाहिए, जैसे कि वो कर रहे हैं। किसान को अपने खेत से निकले उत्पादों को खुद ही प्रोसेस करना शुरू करना चाहिए और इसके लिए वो किसान समूह बनाकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 20-25 साल में खत्म होने वाला है सब, ये कुछ नहीं रहेगा, भूमि जो है बंजर हो जाएगी। पर मैं मानता हूँ यदि 50 साल में हम यहाँ तक आए हैं, जिसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं, जो उत्पादन हम कर रहे हैं वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, जो मित्र कीट थे वो खत्म हो गए हैं, किसान को खेती करने में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो हम आखिर पहुँच कहाँ रहे हैं और इसको सुधार करने की जरूरत क्या है। तो आज हमारे वैज्ञानिक भाइयों का सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि इस खेती को बदलाव की सोचें और ऐसी रिसर्च करें जिससे हम सूक्ष्म जीवी के माध्यम से कैसे खेती कर सकते हैं, ऐसी खोज करना हमें चाहिए। हमारे देश में जो विश्वविद्यालय है, जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वे एक्सटेंशन की बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसमें उनको आगे आना होगा और ये भूमिका निभानी पड़ेगी। यही हमारा भविष्य है, नहीं तो हमारी कृषि एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो अभी आप ये देखते हैं कि भूमि जो पानी हम गांव में रहते हैं और ज़मीन से कुएं का पानी पीते थे और नल का पानी पीते थे, वो क्या हो गया, बोतल का पानी पीना पड़ा या आरओ का पानी पीना, जो स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं है। हम हर दिशा में गलती कर रहे हैं, हर दिशा में गलत रास्ते पर जा रहे हैं और इसको हमें सुधारना होगा। इसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है और हमारे जो इंस्टीट्यूट है, क्या हमारा इसमें सहायता सहयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं तो सरकार को कहना चाहूँगा कि आईसीआर को, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, यूनिवर्सिटियाँ को टाइम दे कि 10 साल के अंदर ही टारगेट दे, 10 साल के अंदर हमें पूर्णतः, या उसे जैविक खेती के हो या प्राकृतिक खेती के हो या परंपरागत खेती को, कोई भी खेती का उसका नाम रखो, हमें जहर मुक्त, रसायन मुक्त खेती करने की टेक्नोलॉजी ढूंढनी है और 10 साल बाद कोई भी रसायन खेत में प्रयोग नहीं करेंगे, तभी हमारी भूमि बच सकती है। और ये काम हमें करना जरूरी है, ये आज की आवश्यकता है। ये सभी लोग आप जानते हैं, क्योंकि हमने अपने शरीर में अपना अस्वास्थ्यवर्धक भोजन खाकर बीमारियां पाल ली है और वे बीमारियों से मनुष्य को भी बचाना है, समस्त जगत में जो प्राणी जगत है उसको भी हमें बचाना है, अपने वातावरण को भी बचाना है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तो जो जल के स्रोत हमारे जो हमारे गाँव में होते थे, आज क्या है, आज वे पानी से, गंदे पानी से भर गए हैं, उसमें पानी की प्लास्टिक की थैलियाँ तैर रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? तो ये जितना जो हम गलत हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण मुक्त पृथ्वी को, जो 30 साल 40 साल पहले हमारी पृथ्वी की, हमें दोबारा से वहीं ले जाना होगा। और इस 50 साल का जो समय हमने बिता दिया अनदेखा करके, इसकी सोच रखे, इसको समझ कर हमें आगे चलना होगा। बस मैं यही संदेश आपको देना चाहता था। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह चौहान न सिर्फ आज हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बल्कि किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो परंपरागत खेती को छोड़कर खेती की नई तकनीक को समझें और अपनाएं। कमल सिंह से प्रेरणा लेकर आज इनके आसपास के काफी किसान मशरूम और बेबीकॉर्न जैसी खेती कर रहे हैं और अपनी आय को दोगुना कर रहे हैं।